असम की अपडेट के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। असम में बाढ़ का कहर लगातार बरकरार है। देश के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है असम, जहां पर बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है और असम के 7 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त प्रभावित हैं। तो ये विनाशकारी बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता गया है। बाढ़ का कहर बरकरार है, चारों तरफ पानी का कब्जा। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहां से। तस्वीरों को देख आप या तो डर जाएंगे या फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पानी का तेज बहाव और नदी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते भारतीय सेना के जवानों ने नदी के तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही भारतीय सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा संपर्क मार्गों को बहाल करने और दूर दराज के इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के काम में भी जुटी है। इधर ओडिशा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। जाजपुर जिले में बैतरणी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। तटबंध टूटने से कई गांव डूब गए, जबकि राज्य भर में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ओडिशा के जाजपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बैतरणी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर अखुआपड़ा में खतरे के निशान 18.33 मीटर से बढ़कर 20.40 मीटर तक पहुंच गया, जिससे इस मानसून की दूसरी और ज्यादा गंभीर बाढ़ के हालात बन गए हैं। दशरथपुर ब्लॉक समेत 10 पंचायतें पानी में डूब गई हैं। जयंत्रा गांव में करीब 100 फीट तटबंध टूटने से 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्य भर में 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि जाजपुर में 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से खबर है, बरसात ने जनजीवन को बुरी तरह से यहां पर प्रभावित किया है। बेला इलाके में सड़क और पुल के बह जाने से 60,000 की आबादी का संपर्क वाला इलाका बाकी पूरे हिस्से से टूट चुका है। और इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश ने यहां कितनी तबाही मचाई है। यहां ना दूर दूर तक सड़क नजर आ रही है, ना ही पुल। लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बाइक सवार की कहानी नहीं है। इलाके के लोग हर दिन ऐसे ही आना जाना कर रहे हैं। इनका कहना है कि बारिश के बाद नाले में ऐसा उफान आया कि अपने साथ सड़क और पुल को बहा ले गया। गांव वालों की मांग है कि तत्काल सड़क और पुल का निर्माण हो ताकि उनकी मुश्किलें कम हों। और अब खबर चंडीगढ़ से, जहां पर भारी बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। कई इलाकों में सड़कों पर घुटने तक पानी भर चुका है, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से रुकी हुई है और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग जाम में जहां तहां फंसे रहे। कई जगहों पर सड़क पर इतना पानी भर गया कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया। यही नहीं, बारिश का पानी सड़क किनारे कई दुकानों में भी घुस गया, जिससे दुकानदारों को भी भारी नुकसान हुआ है। इस हालात के लिए लोग नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया होता तो आज ये हाल न होता। इस बीच मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। और मौसम विभाग के अलर्ट की बात करते हैं। बरसात को लेकर मौसम विभाग की लगातार प्रेडिक्शंस चल रही हैं। 15 राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बरसात की चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम का येलो अलर्ट है, यानी कि बारिश का येलो अलर्ट आज दिल्ली एनसीआर में। बारिश के साथ आंधी की चेतावनी भी है और दिल्ली एनसीआर के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सुबह सुबह अलग अलग राज्यों से कौन सी 5 बड़ी खबरें आई हैं, आइए आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 5। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नर्सिंग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। आरोप एसआई की मान्यता नहीं होने पर भी कॉलेज ने उन्हें एडमिशन दिया। उसकी जो मोटी रकम है उसको वसूला, बावजूद इसके 4 साल बाद भी उनका कोई एग्जाम नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत छात्रों ने थाने में दर्ज करवाई है। झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा मामलों में भगोड़ा टॉप नक्सली मिसिर बेसरा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड समेत पूरे देश को नक्सलवाद से बड़ी राहत इसके बाद मिलेगी। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत पुलिस के सिफर रोग के निधन पर उसे राजकीय सम्मान के बाद पुलिस लाइन में अंतिम विदाई दी गई। आपको बताएं कि 2019 से बागपत पुलिस की सेवा में तैनात स्टॉक ने हत्या, चोरी जैसे कई बड़े अपराधों में सूंघ कर महत्वपूर्ण सुधार किए थे।
नोएडा के मामूरा में खुले हुए नाले में लोगों की जान भारी पड़ रही है, क्योंकि हाल ही में एक 70 साल के बुजुर्ग की इस नाले में गिरने की वजह से हालत गंभीर हो गई थी। स्थानीय लोगों ने बुजुर्गों को जैसे तैसे बाहर निकाला था। हालांकि जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी जान जा चुकी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बैंक को चूना लगाने की कोशिश 3 लोगों को भारी पड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। दरअसल तीनों नकली सोना लेकर बैंक लेने पहुंचे थे। नकली सोने की पहचान होती बैंक ने पुलिस को सूचित किया।